पार्टी की तरफ से आखिरकार टिकट किसी किसी मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, किस किस में टिकट बटेगा, कितने इक्वेशंस अभी देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला चूंकि चलेगा टिकट बंटवारे में, तो इस फॉर्मूले की इनसाइड स्टोरी क्या है। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, गुजरात चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होने वाला है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। कल दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 2 दिवसीय बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इसी मीटिंग में शामिल होंगे। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, एक दिन के बाद ही गुजरात चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन इस टिकट की दावेदारी को लेकर के अभी चल रहा है। गुजरात चुनाव की ही अगली बिग ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी खबर यह है, गुजरात चुनाव में पहली लिस्ट में 165 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। गुजरात में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के कटेंगे टिकट। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का कट सकता है टिकट। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का भी टिकट कटने के पूरे आसार हैं। 20 से 25 मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। 9 और 10 नवंबर को गुजरात के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान होगा। गुजरात के बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा होने जा रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिजीत भट्ट मेरे साथ में हैं, मेरे कोलीग जतिन रावल रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा संजय शर्मा लाइव हैं। संजय शर्मा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, किसका टिकट कटेगा, किसमें टिकट बटेगा, टिकट बंटवारे में क्या क्या चीजें रखी गई हैं? चलिए, संजय शर्मा अभी हमारे साथ में पैच नहीं है, उनके पास में दोबारा चलेंगे। जतिन रावल के पास में चलते हैं। जतिन, कौन कौन से दिग्गज हैं बीजेपी के? एमएलए के तौर पे भी बताएं, मंत्री के तौर पे भी बताएं, जिन जिनका टिकट कटना तय है। अब देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, इस बार काफी सारे जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के जो मंत्री है, केंद्रीय या जो कैबिनेट कक्षा के मंत्री, राज्य कक्षा के मंत्री है, एमएलए है, जितने पुराने, उन सबकी टिकट जो है काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो है कट सकती है, ऐसी बातें जो है सामने आई है। क्योंकि हर बार देखा जाता है जब भी चुनाव होता है तब प्रधानमंत्री जो है कुछ न कुछ नए तरीके जो है इसमें अपनाते रहते हैं। खास करके गुजरात में इसकी प्रयोगशाला इसको जो है माना जाता है। तो इस बार जो है खास करके अगर बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय भाई रूपाणी, एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट रहेगा। मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा के पास में सीधे चलते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। संजय, कुछ सीटों को लेकर के मैं जानकारी आपसे चाहूंगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का टिकट रहेगा या कटेगा? मौजूदा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का टिकट बचेगा या कटेगा? घाटलोदिया से ही भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी सीट बदलेगी? संजय, राशि, जो 2 नाम आपने बड़े नाम बताए हैं, विजय रूपाणी का, नितिन पटेल के, दोनों के टिकट कटने के आसार हैं। ये कहा जा रहा है कि जो भी नेता 3 से ज्यादा विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, बीजेपी उसका टिकट काटने जा रही है। नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा, साथ ही साथ युवा चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो सिटिंग के प्रति ज्यादा होती है, नए चेहरों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। लिहाजा बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा नए नेताओं को टिकट दिए जाएंगे। संजय, बस 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि स्टोरी बहुत तेजी के साथ अनफोल्ड होती जा रही है। गुजरात चुनाव की एक और बिग ब्रेकिंग आ गई, मेजर डेवलपमेंट। अहमदाबाद की घटलोदिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद से हार्दिक पटेल को टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। 40 से ज्यादा पाटीदार प्रत्याशियों को बीजेपी टिकट देगी। अहमदाबाद की घटलोदिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। अभी की बिग ब्रेकिंग आ रही है, अहमदाबाद से ही हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया जा सकता है, टिकट मिलने के आसार हैं। संजय शर्मा के बाद एक बार फिर से चलते हैं। संजय, अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा, क्या अहमदाबाद से हार्दिक पटेल को टिकट मिलेगा? और खासतौर से आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं संजय, कि आदिवासी जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी का पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा फोकस रहा है। क्या वहां के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने अलग स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए राशीष, 2017 में सबसे बड़ा चेहरा थे हार्दिक पटेल, पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करे थे, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी उनको विधानसभा चुनाव का टिकट देने जा रही है और हमारी जो जानकारी सूत्रों के अनुसार वो उनको अहमदाबाद से ही टिकट मिल रहा है। घटलोदिया से, जहां से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सिटिंग विधायक हैं, वहीं से उनको दोबारा टिकट देने जा रही है बीजेपी। साथ ही साथ आदिवासियों के लिए अलग से रणनीति तैयार की गई, आदिवासियों को लुभाने के लिए अलग से काम कर रही है बीजेपी। हमने देखा था पिछले दिनों कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे गुजरात और राजस्थान की सीमा पर गए थे, जो ट्राइबल बेल्ट था वहां पर उन्होंने बड़ी सभा भी की थी, जिसमें उन्होंने
बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की थी आदिवासियों को लेकर के। तो आदिवासियों को लुभाने का बीजेपी लगातार काम कर रही है। पटेल फैक्टर पे काम कर रही है। 1 मिनट के लिए रुक जाइए। एडिटर आरटीवी गुजरात अभिजीत भट्ट भी मेरे साथ में है। अभिजीत भट्ट, पूरे गुजरात में 3 तरह की राजनीति चलती है जब जातियों की बात की जाती है। कदवा पटेल, लेउआ पटेल और कोली समाज। इस समाज को इन 3 वर्गों को ध्यान में रखते हुए टिकट कैसे बांटे जाएंगे? बिल्कुल राशिद, बता दूं तो जिस तरह से सौराष्ट्र का जो बेल्ट है, पूरा सौराष्ट्र का जो खास करके बेल्ट है, वहां पर जो कड़वा पटेल, लेउआ पटेल और कोली पटेल जो बोले जाते हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है, मतदाता है, काफी मात्रा में है। और पिछले 2017 के इलेक्शन की बात करूं, 2017 में भाजपा को सौराष्ट्र बेल्ट में पटेल पाटीदार समुदाय की ओर से जो नाराजगी थी, उसके कारण उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और इस बार काफी सही ढंग से, और खास करके ऐसी भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 40 जितने पाटीदार समुदाय के जो नेता है उनको टिकट देने जा रही है भाजपा, ताकि जो 2017 में नुकसान हुआ था उसको भरपाई कर सके। और जिस तरह से कोली समाज का है, तो कोली समाज 1 मिनट होल्ड ऑन। तीनों ही सहयोगियों को रोकना चाहूंगा। नए और युवा चेहरों को टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं उन एमएलएस के टिकट कटने जा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों से हारने वालों के टिकट भी कटेंगे। नेताओं के रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा टिकट। सभी 182 उम्मीदवारों पर तय हो गए हैं। उम्मीदवारों के नाम 80 से 100 सीटों पर तय हुए हैं। सिंगल नाम 80 सीटों पर बनाया गया है। 3 अलग अलग नामों का पैनल, यानी नए और युवा चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। 3 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं एमएलएस, उनके टिकट काटे जाएंगे। इसका मतलब यह है संजय, क्या मैं ये मानूं कि जहन में एंटी इनकम्बेंसी को रखा गया है? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 22 साल से एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव जीतती चली आ रही है। क्या लगभग 2.5 दशक से ज्यादा की एंटी इनकम्बेंसी से अगर निपटना है तो मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं, रेडिकल चेंजेस होने जा रहे हैं? राशिद, गुजरात में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। पूरी की पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। लिहाजा उम्मीदवारों की चिंता बीजेपी को नहीं है, बल्कि उम्मीदवार जो कि लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं उनसे छुटकारा पाना चाहती है बीजेपी। एंटी इनकम्बेंसी जरूर ज्यादा है, तो बीजेपी पूरा प्रयास वही कर रही है कि किसी भी तरह से नए चेहरों को टिकट दिया जाए, युवाओं के नाम पर टिकट लड़ा जाए। लेकिन जहां तक बात है पुराने चेहरों की, उनको हटा करके नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर भी रखा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही फोकस करना है। तो पूरा की पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर। ठीक है, जतिन रावल के पास में चलते हैं। जतिन रावल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही सरप्राइज देते हैं। हालांकि पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों की तरफ से ही टिकट को लेकर के मंथन किया जा रहा है। क्या कोई सरप्राइज टिकट बंटवारे में? अब देखिए, अब तक जो है, हालांकि मंथन तो जो है पूरा जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो तो तैयार कर ही दी गई है। सिर्फ अब जो मंथन जो होने जा रहा है उसमें जो उम्मीदवार है उनके खाली नाम जो है, नाम के ऊपर सिर्फ मोहर लगाना बाकी है। बाकी जो उम्मीदवारों की सूची है वो तो पहले से ही तय हो चुकी है। और अब खाली जो आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक जो मिलने जा रही है उसमें सिर्फ उम्मीदवारों की जो नाम है उसके ऊपर मोहर लगाना बाकी है। बाकी सारी जो तैयारियां है बीजेपी की तरफ से पहले से कीजिए। सभी उम्मीदवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है शाम 4 बजे। संजय, मैं इस पर आपसे लाइव चाहूंगा। शाम 4 बजे कैबिनेट मीट है। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई फैसलों पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मीटिंग होने जा रही है शाम 4 बजे। सीधे संजय शर्मा के पास में चलते हैं। आज कैबिनेट मीट का एजेंडा संजय शर्मा क्या क्या है, कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए कौन से बड़े फैसले संभव हैं? संजय, देखिए, 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे चर्चा में आएंगे। इसमें कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि गुजरात के लिए जरूरी थे, हिमाचल के लिए जरूरी थे। उन पर चुनाव वाले राज्यों पर तो पहले से ही घोषणाएं हो चुकी है। लेकिन अब बाकी इलाकों में जहां पर कि अगले साल चुनाव होने, 2023 में चुनाव होने, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तो कुछ राज्यों को में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट अधूरे चल रहे हैं, जहां पर वो कुछ सौगातें देनी है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, उन पर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। कैबिनेट मीट में वापस से हम गुजरात की खबर पर आते हैं। गुजरात में जो टिकट बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही है, मेरे कुलीग अभिजीत भट्ट भी मेरे साथ में हैं। अभिजीत, चूंकि 9 या 10 को टिकट बंटवारे पर फाइनल मुहर लगने वाली है, किसको टिकट मिला, किसका टिकट कटा, इन सभी को लेकर के चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी।
एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पुराने विधायकों के टिकट काटने जरूरी है। 3-3 बार के जो एमएलएज हैं उनके टिकट भी कटने जरूरी हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी को, ये आलाकमान को ये समझ है और समझ में आ रहा है। लेकिन जिनके टिकट कटेंगे उनकी नाराजगी भी मोल लेनी पड़ेगी। नाराजगी को कन्फ्रंट करने के लिए स्ट्रेटजी क्या बनी है? बिल्कुल राशिद, बता दूं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाया था और नए चेहरे को स्थान देने की जो बात है हर विधानसभा चुनाव के दौरान देते थे। इस बार भी नए चेहरे को विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे और इस टाइम पे जो नाराजगी होगी पुराने चेहरे और जो सीनियर नेता है उनकी नाराजगी है उसको भी किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए भी भाजपा ने पहले से ही कवायद हाथ धर ली है और सभी नेताओं को भी बता दिया है, क्योंकि काफी महीनों से भाजपा इलेक्शन के ऊपर मोड़ में आ गई थी और काफी महीनों से मंथन चल रहा था और चिंतन चल रहा था। तो साथ में इन लोगों के साथ भी चर्चा हो रही थी और उनको बता दिया गया था कि शायद टिकट कटे, लेकिन नाराजगी पहले से भी देखा गया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जहां पर ऐसी कोई भी नाराजगी होती है तो खुल के कोई नहीं बोलता। और जब सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और सभी लोग जो हाईकमान का जो आदेश होता है, हाईकमान का जो निर्णय फैसला होता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, ऐसा देखा गया और गुजरात में भी, और इस बार भी ऐसा ही देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हाईकमान करके मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रभाव है गुजरात में, गुजरात के नेताओं पे, गुजरात भाजपा में, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये नाराज जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हो, अभिजीत भट्ट दोबारा आता हूं आपके पास में। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होने वाला है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक कल होने वाली है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 2 दिनों की यह बैठक होगी, मीटिंग होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी बैठक में होंगे शामिल। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल शामिल होंगे। और जैसा कि अभी संजय शर्मा ने बताया हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे करके भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ने वाली है। संजय शर्मा के पास एक बार फिर से चलते हैं। संजय, एक बार फिर से क्विक रैपअप में बताएं, पहली लिस्ट में जो 165 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, संभावित क्या क्या है? देखिए राशि, 3 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में थे। वहां पर एक एक नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करके एक एक सीट पर नाम लगभग तय कर लिए गए, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम स्टेट। एक एक सीट पर प्रधानमंत्री की खुद की निगाहें, लगभग 100 से ज्यादा ऐसी सीटें जहां पर के सिंगल नाम तय हो चुके हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर की भी नामों की पैनल बनाई गई है, लेकिन वो नाम भी लगभग फाइनल कर लिए जाएंगे चुनाव समिति की बैठक के पहले ही, यानी आज देर रात तक, कल सुबह तक ये नाम फाइनल हो जाएंगे। और कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस पर पहली लिस्ट की घोषणा कर दी जाएगी। गुजरात की पहली सूची का कल ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसमें जंबो लिस्ट कल पहली आ सकती है। बीजेपी 160 से 165 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने जा रहा है। गुजरात में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट कटने वाले हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का कट सकता है टिकट, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का भी टिकट कट सकता है। 20 से 25 मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जब भी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना होता है, यानी सत्ता विरोधी लहर से लड़ना होता है, तो फिर इस तरह के चेंजेस करने बहुत जरूरी होते हैं। जितने भी टिकटार्थी हैं हालांकि इंतजार में हैं कि उनका भी नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, किसका नंबर कटेगा। एक बार अभिजीत भट्ट के पास में चलते हैं। अभिजीत भट्ट, गुजरात को चूंकि अलग अलग हिस्सों में बांट करके चुनावी तरीके से अगर हम देखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, दक्षिणी गुजरात का जो इलाका है, यहां पर अगर आप जीतते हैं, यहां पर आप आगे बढ़ते हैं, यहां की स्ट्रैटेजी आपकी बेहतर रहती है, तो समझ लें गुजरात जीतना आपके लिए तय है। इन 3 क्षेत्रों के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी है क्या? बिल्कुल, जिस तरह से 2017 की बात करूं तो 2017 में भाजपा ने जो मार खाई थी, जो नुकसान हुआ था, तो सौराष्ट्र में नुकसान हुआ था और नॉर्थ गुजरात में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। खास करके जो सौराष्ट्र बेल्ट है, सौराष्ट्र जोन है, वहां पर पाटीदार समुदाय की पॉपुलेशन और मतदाता ज्यादा है और पाटीदारों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस को फायदा होता है। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति ये रही है कि पाटीदार समुदाय के साथ में लेकर चलने की बात है और पाटीदार समुदाय को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उसके कारण उसको फायदा होने की संभावना, ऐसी रणनीति बनाई है। और दूसरा जो ट्राइबल बेल्ट है, जो सेंट्रल गुजरात में आता है, ट्राइबल बेल्ट पे खास करके कांग्रेस का होल्ड है काफी सालों से, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, इस बार भाजपा ने इसके ऊपर फोकस किया और रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री जतिन रावल के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद की घटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद से हार्दिक पटेल को टिकट मिलने के आसार, 40 से ज्यादा पाटीदार प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अहमदाबाद की घटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। गुजरात चुनाव की ये बड़ी खबर है, अहमदाबाद से हार्दिक पटेल को टिकट मिलने के आसार हैं।
अगली भी ब्रेकिंग बैक टू बैक फ्लैश की जाए। नए और युवा चेहरों को बीजेपी टिकट देगी। 3 बार चुनाव लड़ चुके विधायकों को मिलेंगे कटेंगे टिकट। 10,000 से ज्यादा वोटों से हारने वालों के भी टिकट कटेंगे। नेताओं के रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा टिकट। सभी 182 सीटों पर तय हुए हैं उम्मीदवारों के नाम। 80 से 100 सीटों पर तय हुए हैं सिंगल नाम। 80 सीटों पर बनाया गया है 3 अलग अलग नामों का पैनल। वो 80 सीटें कौन सी हैं, इनमें से कौन सी बड़ी सीटें हैं? जतिन रावल, जहां पर 3 नामों का पैनल बनाया गया है। और परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई दशकों में बिगुल फूंका है। वो पार्टियां जो कि परिवारवादी रहती हैं उनकी मुखालफत करते हुए क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के भाई, भतीजे, बेटे, बेटा, बेटी किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो गुजरात प्रदेश के जो अध्यक्ष है गुजरात भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियानी जो है अपने इरादे साफ कर दिए थे कि किसी भी भारतीय नेता के रिश्तेदार को जो है इस बार जो है इस इलेक्शन ये तो एक बात हो गई। जतिन रावल, आपने टिकट जो बताया है कि उसको 80 नहीं दी सीटों पर जाएगी। 3 लोगों का पैनल है। ये संजय शर्मा ने बताया है कि 80 सीटों को लेकर के चूंकि अलग अलग दुविधाएं हैं और कई जगह एक से कहीं ज्यादा कहते हैं ना गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होती है, तो वो कौन सी 80 सीटें, उनमें मुख्य कौन कौन सी हैं जहां पर 3 नामों का पैनल बनाया गया है? अब देखिए, इसमें जो मुख्य है वो ज्यादातर सीटें जो है वो सौराष्ट्र की है। उसके अलावा जो सीटें है वो नॉर्थ गुजरात में, और सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अब तक जो है कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जिसमें ट्राइबल इलाके भी शामिल है, जहां पाटीदारों का जो है वर्चस्व रहा है। ऐसी जो सीटें हैं सौराष्ट्र में जो है भावनगर की सीट है, वहां पर अभी 3 नामों की पैनल है। जामनगर में 3, गिर जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में 3 नामों की भी। तो नॉर्थ गुजरात की बात करें तो वहां पर जो महसाणा है, महसाणा में भी 3 नामों की पैनल चल रही है। साथ ही ईडर में भी 3 नामों की पैनल। ठीक है जतिन, बने रहे आप। संजय, पिछले 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपनी लकीर बहुत बड़ी कर ली है और पिछले 22 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में बीजेपी कद्दावर पार्टी है गुजरात में, अविजित पार्टी उसे कहा जाता है आज की तारीख में। तो ऐसे में मेन स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने तैयार की है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस ही सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं बीजेपी को सूट करती है, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, विरोधी दल के रूप में। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो इसने एंट्री जरूर की है गुजरात विधानसभा चुनाव में, लेकिन ना तो उसका संगठन है वहां पर, ना ही उसका ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। हालांकि एंट्री जरूर जोरदार तरीके से करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन फिलहाल संजय शर्मा, अभिजीत भट्ट, जतिन रावल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गुजरात चुनाव का हर एक अपडेट और जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग होगी, सच्ची खबर, बिना सनसनी फैलाए खबर, तथ्यों के साथ में खबर और पहली खबर इंडिया